हाय एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड टू डिटरमाइन ऑनटो फंक्शन। एंड पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि मेथड टू डिटरमाइन वन वन फंक्शन को कैसे चेक करते हैं, उसके मेथड्स हमने देखे थे, 2-3 प्रॉब्लम्स करे थे। आज हमें देखना है कि वन वन ऑनटो फंक्शन को चेक करने की क्या मेथड्स है और उस पर 2-3 प्रॉब्लम्स करेंगे, राइट। एंड ऑनटो फंक्शन चेक कर लेंगे, या कोई फंक्शन अगर ऑनटो नहीं है तो वो इनटू फंक्शन है। जैसे कि वन वन में कोई फंक्शन अगर वन वन नहीं है तो फिर वो मेनी वन है। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो थोड़ी सी ऑनटो फंक्शन होता क्या है वो हम रिकॉल कर लेते हैं। तो मान लो कि कोई फंक्शन हमारे पास सेट ए टू बी में ऐसे गिवन है, सच दैट ऑनटो फंक्शन में क्या होता है, रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाना चाहिए। दैट इज ऑनटो फंक्शन होता क्या है कि फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू बी, कोडोमेन से कोई भी पॉइंट को उठाऊंगी, वाई बिलोंग्स टू बी, देन देयर एग्जिस्ट वन प्री इमेज, एटलीस्ट वन प्री इमेज होगा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए, एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए। ओके, ये तो होता है ऑनटो फंक्शन की कोडोमेन के कोई भी पॉइंट उठाऊं तो हमेशा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक प्री इमेज मिल रहा होगा, है ना। मतलब इसे डायग्राम से समझते हैं। वैसे मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शंस में करवाया है। तो मान लो कि ये हमारे पास फंक्शन का क्या है, डोमेन है, और ये कोडोमेन है। तो यहाँ पे अगर इसकी कोई भी एलिमेंट y उठा लूँ तो ये क्या है, फंक्शन ऐसे मैपिंग है, ये इमेज है फंक्शन का। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा हमें इधर एक प्री इमेज x मिलेगा, एटलीस्ट वन, एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट एटलीस्ट वन हमें मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी इधर की y उठा लूँ तो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी फंक्शन अपना इमेज जहां भी मैप कर रहा है, मतलब रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन ऑनटो फंक्शन होता है। ओके, तो अब चलो मेथड्स देख लेते हैं। एक तो हमने ग्राफिकल इन्वेस्टिगेशन वाले में ऑनटो और वन वन की भी ग्राफ से करवाया था। आज हम विदाउट ग्राफ से देखते हैं कि क्या होता है। तो मेथड वन तो यही है हमारे पास कि हम रेंज और कोडोमेन को अगर इक्वल दिखा दे तो वो फंक्शन ऑनटो हो जाएगा। ओके, रेंज और कोडोमेन को अगर मैं इक्वल दिखा दूं तो फंक्शन ऑनटो हो जाएगा। सेकेंड मेथड है कि हमें पता है कि चलो हम क्या करेंगे कि इफ f इज ऑनटो होगा, इफ f इज ऑनटो फंक्शन, देन क्या होना चाहिए, एवरी y बिलोंग्स टू b। b क्या है, कोडोमेन। एवरी y बिलोंग्स टू b हैज हैज अ प्री इमेज, है ना, हैज अ प्री इमेज, हैज अ प्री इमेज इन ए, ठीक है, से x। ये में दिखाना कि उसके सेम डेफिनेशन से जो ऑन टू का होता है, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी के लिए कोई भी कोडोमेन की पॉइंट उठा लो, उसके कोरेस्पॉन्डिंग हमेशा हमें एक प्री इमेज मिलेगा। ओके, तो चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तो हमें क्या करना है, चलो क्वेश्चन लेते हैं। हमें मान लो कि एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन एफ set of real number r to r given as fx is equal to 2x plus 3 है, ठीक है। तो क्या ये फंक्शन ऑन टू है? तो चलो हम सेकेंड वाले मेथड से करते हैं। सेकेंड जो मेथड क्या है, इफ f इज ऑन टू देन एवरी y बिलोंग्स टू b हैज अ प्री इमेज इन ए। दैट इज क्या हुआ कि एवरी y has a pre-image in x, then it means that there exists some x in a such that fx is equal to y हो जाएगा। यही मतलब है ना। तो चलो हमारे पास क्या है कि fx is equal to, हमें y मान लेते हैं क्योंकि फंक्शन की जो आउटपुट तो हमेशा y एक्सिस पे फंक्शन के आउटपुट को लिखते हैं हम लोग। तो fx को हम y मान लेते हैं। अब y हमारे पास कितना हो गया, 2x प्लस 3 हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे कि x के फंक्शन को y के फॉर्म में, x को y का फंक्शन बनाएंगे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस 3, राइट, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है ना कि ये जो x की वैल्यू आई
इस x को फिर से हमें इस फंक्शन में पुट करना है और हमें देखना है कि y आ रहा है क्या। अगर y आ गया तो वो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, अगर y नहीं आ रहा है तो ऑन टू नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी अगर हमें रेंज मतलब इमेज में कोई भी पॉइंट y है उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर ऐसा प्री इमेज ले रही हूँ कि y माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू, तो हमेशा हमारे पास ऐसा प्री इमेज मिलेगा। ये जो मेथड, ये जो डेफिनेशन भी है ऑन टू फंक्शन का और मेथड टू भी सेम है। तो यही है, मान लो कि हमारे पास इमेज की जो फंक्शन की जो इमेज है ना वो टू है, तो क्या इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या प्री इमेज होगा वो यहाँ से देखो क्या होगा कि टू माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू माइनस वन बाई टू। मतलब कि फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू देन एफ एक्स इज इक्वल टू टू। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी अगर मैं इस टाइप की पॉइंट्स ले लूं, मतलब इमेज का ये है और उसमें से इमेज के पॉइंट में से माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू कर लूं और अगर वो फिर से y आ जा रहा है, इसका मतलब यही हो रहा है कि हमें सारे कोडोमेन के पॉइंट्स के लिए प्री इमेज हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसकी लॉजिक यही है, यही लॉजिक है। तो अब हम इसको इसमें पुट करते हैं, देखते y आ पा रहा है क्या। अगर नहीं आ रहा है मतलब प्री इमेज नहीं मिल रहा होगा। तो चलो इतना कुछ नहीं, बस सिंपली ये बात याद रखना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई बनाना है, वाई को ऐसे लिखना है और एक्स को फंक्शन ऑफ वाई बनाना है। ठीक है, अब एक्स जो भी आया वो इसमें पुट कर देना। अब हमें देखना है कि वाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलो पुट करते हैं। तो एफ एक्स एक्स की जगह पे क्या है वाई माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू आया है। ठीक है, और फंक्शन हमारे पास क्या है टू एक्स प्लस थ्री है और एक्स के प्लेस पे अब हमारे पास वाई माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू आ गया है एंड प्लस थ्री। टू टू गया एंड प्लस माइनस थ्री जीरो और ये कितना हो गया वाई। तो यस एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हमारे पास आ रहा है। दैट मीन्स इट इज एन ऑनटो फंक्शन, ऑनटो फंक्शन। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एनी चॉइस ऑफ y बिलोंग्स टू r के लिए वी हैव ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है ना, इसका मतलब यही है कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r के लिए, r कोडोमेन वाली पॉइंट है, वी हैव ऑब्टेन अ वैल्यू ऑफ x, दैट इज x इज इक्वल टू क्या है y माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू। ओके, विच विल गिव मी एनी डिजायर्ड y। ओके, चलो अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको बेटर और भी क्लियर होगा। चलो, एक फंक्शन है जो हमारे पास डिफाइंड है सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड टू द इंटीजर। ओके, ये फंक्शन डिफाइन कैसे है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन थाउजेंड। अब हमें देखना है कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है या फिर नहीं है। ठीक है, तो चलो हमने अभी क्या बोला कि एफ एक्स इज इक्वल टू हमें सिंपली वाई मान लेना होता है, फिर y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है एक्स माइनस वन थाउजेंड एंड x को हमें फंक्शन ऑफ y बना लेना है, देन x इज इक्वल टू वाई प्लस वन थाउजेंड। ओके, अब इस x को हमें यहाँ पे पुट करना है इस वाले में। ओके, तो क्या हो जाएगा f ऑफ x के प्लेस पे हो गया y प्लस वन थाउजेंड एंड अब फंक्शन कैसे डिफाइन है x माइनस वाई थाउजेंड एंड x हो चुका है y प्लस वन थाउजेंड एंड माइनस वन थाउजेंड। ठीक है, तो ये गया y हमें मिल पा रहा है। तो क्या अब हम यहाँ पे ऑन्टो बोल सकते हैं? चलो तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमें क्या है हमारे पास जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया है, कोडोमेन है सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर। तो यहाँ पे थोड़ा हमें देखना पड़ेगा तो कि सारे इंटीजर्स के लिए क्या हमारे पास प्री इमेज मिल पा रहा है इधर सेट ऑफ नेचुरल इमेज में। तो हमारे पास मान लो कि एक कोई पॉइंट माइनस फाइव थाउजेंड ले लेती हूँ, ये तो इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। ओके, एंड फंक्शन हमारे पास कैसे डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास डिफाइंड है एक्स माइनस वन थाउजेंड। ओके, तो अब x की क्या वैल्यू लूं जिससे कि ये हमारे पास इमेज बन जाएगा। मतलब ये है कि एफ एक्स की वैल्यू माइनस फाइव थाउजेंड कब होगा। ठीक है, तो व्हेन x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं ऐसे निकल जाएगा
x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1000 एंड सॉल्व करने पे हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 4000। जब x इज इक्वल टू माइनस 4000 लेंगे तब हमारे पास एफ एक्स की जो इमेज आएगा वो माइनस 5000 आएगा। दैट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 4000, देन इमेज विल बी 5 माइनस 5000। अब ये इंटीजर में है, लेकिन उसको ये माइनस 5000 ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास इधर डोमेन की जो पॉइंट है वो माइनस 4000 लेना पड़ेगा, एंड माइनस 4000 डज नॉट बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। ओके, तो हम ये पॉइंट नहीं ले सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस 5000 की करस्पॉन्डिंग हमें प्री इमेज नहीं मिल पा रहा है इधर, है ना। जो डेफिनेशन था, मेथड्स था सेकेंड वाला, वो यही तो है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें प्री इमेज जो माइनस 4000 है वो होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें बिलोंग ही नहीं है, डोमेन में बिलोंग ही नहीं करेगा, क्योंकि वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स तो निगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें प्री इमेज नहीं मिल पा रहा है। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे नंबर्स जो है छूट जा रहा है, लेफ्ट हो जा रहा है सेट ऑफ इंटीजर नंबर में। ये तो मैंने एक पर्टिकुलर लेके बताया, ठीक है। मान लो कि ये माइनस 6000 होता तब भी हमारे पास नहीं मिल पाता उसके कोरस्पॉन्डिंग। ऐसे बहुत सारे नंबर्स के लिए हमें प्री इमेज नहीं मिल पा रहा है, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स में हमारे पास बहुत सारे नंबर लेफ्ट हो जा रहा है। तो मतलब इसकी जो रेंज जो इमेज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाली मेथड से उससे भी हम देख सकते हैं रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं हो पा रहा है, और हमारे पास इस टाइप की इमेज के लिए प्री इमेज नहीं मिल पा रहा है, तो ये ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। तो थोड़ा सा हमें डोमेन और कोडोमेन क्या है वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, तो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक ग्राफ से कर लेते हैं जो मैंने पिछले वीडियोस में करवाया था। मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर थर्ड, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो क्या ये ऑनटू फंक्शन है? व्हेन f इज इक्वल टू एफ आर से आर पे है। ग्राफिकल मेथड से इसको करते हैं। चलो, ग्राफिकल मेथड्स क्या था, फंक्शन की जो ग्राफ से पहले तो फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और ग्राफिकल मेथड था कि फंक्शन के जो भी डोमेन है उस डोमेन के अंदर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करो तो हमेशा वो ग्राफ को कट करेगा ओके, एटलीस्ट वन पॉइंट पे तो कट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन की को डोमेन है ना वो पूरी की पूरी वाई एक्सिस है, क्योंकि क्या है सेट ऑफ रियल नंबर्स पूरी की पूरी वाई एक्सिस है। तो अगर मैं कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ पे ये 1 2 पॉइंट्स पे कट किया, ठीक है, हमें एटलीस्ट 1 पॉइंट पे कट करते हुए मिलना चाहिए। यहाँ पे भी ये एट 1 पॉइंट पे कट कर गया ओरिजिन पे, यहाँ पे भी कट कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये ग्राफ को कट ही नहीं कर पा रहा है, मतलब इधर वाले जो है वो रेंज इमेज में नहीं आ रहा है, कट नहीं कर पा रहा है ना, तो इसीलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ। ओके, अगर हमारे पास यहाँ पे जो कोडोमेन है 0 से इन्फिनिटी दिया होता तो फिर ये ऑन्टो फंक्शन हो जाता, क्योंकि फिर हमारे पास कोडोमेन यहाँ से यहाँ तक ही हुआ। और ये ग्राफिकल मेथड बोलता है कि कोडोमेन में कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करूँ तो ग्राफ को एटलीस्ट 1 पॉइंट पे कट करना चाहिए, फिर ये वाली क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रही है। बट हमारे पास से पूरी की पूरी रियल लाइन दिया हुआ है तो यहाँ पे नहीं होगा। अगर ये होता तो इस कोडोमेन के अंदर ये ऑन्टो हो जाता, ठीक है। चलो, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास मान लो कि y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 है, तो क्या ये फंक्शन फंक्शन R में डिफाइंड है, तो क्या ये फंक्शन ऑन टू है? तो सिंपली हमें क्या करना है, पहले तो x को y के फॉर्म में बनाना है, ठीक है। y माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3। अब हमें हमारे पास क्या होता है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई पुट करते हैं, तो इसको हमें यहाँ पे पुट करना है। अब हम देखते हैं कि y आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एफ एक्स के पॉइंट जगह पे y माइनस 1 टू द पावर 1/3
एंड एफ एक्स डिफाइंड कैसे है, एक्स क्यूब, और एक्स क्या हो चुका है, वाई माइनस वन की पावर 1/3 होल टू द पावर क्यूब, ओके, एंड प्लस 1, देन दिस विल बिकम y माइनस, एंड ये तो गया, फिर प्लस 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 माइनस ये y, यस, तो ये y आ रहा है हमारे पास। इसका मतलब सारे कोडोमेन के पॉइंट्स के लिए हमेशा हमें एक प्री इमेज y माइनस वन टू द पावर 1/3 टाइप का मिल रहा है, दैट्स वाई इट इज एन ऑन्टो फंक्शन। ओके, आई होप आपको क्लियर हो। तो अब जो हमारा नेक्स्ट होगा वो, अब हम डिफरेंशियल कैलकुलस को स्टार्ट करेंगे। आई होप अब हमारे सारे बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं। तो अगर आपने इतना कर लिया तो डिफरेंशियल कैलकुलस में बेसिक कोई भी चीज में ऐसे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।